प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। तो ऑपरेशन के लिए ये खुली छूट सेनाओं को दी जा चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी। हाई लेवल मीटिंग के बाद ये बहुत बड़ा फैसला है। पीएम की बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को खुली छूट दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवाद का सफाया करने की खुली छूट दे दी है। मंगलवार को हुई हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का जवाब देने का तरीका, टारगेट्स और टाइम सेना तय करे। पीएम हाउस में हुई बैठक में सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। करीब 70 मिनट चली। इस बैठक में पीएम ने कहा कि सेना की क्षमता पर पूरे देश को भरोसा है। वहीं जवाबी कार्रवाई पर पीएम ने साफ कर दिया कि इसका तरीका, टारगेट्स और ऑपरेशनल फैसलों का समय सेना खुद तय करेगी। उन्हें इसकी खुली छूट है। तो पीएम मोदी ने आर्मी को खुली छूट दी है, लेकिन छूट देने का मतलब क्या है, ये आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान पर हमले का तरीका, टारगेट और टाइम ये तीनों सेना ही तय करेगी। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सेना को इस तरह से खुली छूट दी जाती है। अब हम आसान भाषा में खुली छूट का मतलब आइए समझा देते हैं। पहला मतलब यह कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने अब सेना को पूरी तौर से खुली छूट दी। अब इस आदेश के बाद सरकार और सेना के बीच न तो कोई मीटिंग होनी है, न सेना की किसी से कोई बात पूछने की जरूरत होगी और न ही अब सेना से कोई जवाब मांगा जाएगा। दूसरा मतलब यह है कि सेना अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। इसमें देश के अंदर और देश की सीमा के बाहर का इलाका भी शामिल, यानी सेना चाहे तो पीओके या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर करके पार कर पाकिस्तान में घुस भी सकती है। और आइए अब आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक में कौन कौन मेंबर्स होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ एनएसए अजित डोभाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव शामिल होंगे। सीसीएस की बैठक के बाद फिर से पीएम मोदी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की होगी। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ 13 केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के बाद बुधवार को तीसरी बड़ी मीटिंग प्रधानमंत्री को चेयर करेंगे। एक कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। पहलगाम अटैक को लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं से बड़ी अपील की। कहा कि पार्टी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से दुखी हो गई है और दुख की इस घड़ी में राष्ट्र के साथ एकजुटता के साथ खड़ी। और इस दौरान कांग्रेस को एकता, जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और इस दौरान कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के आधार पर नेताओं को काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बरकरार है। पिछले 5 दिनों से हर दिन पाकिस्तानी सेना सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज ने जम्मू के परगवाल सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चिराब रिवर पोस्ट पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ अलर्ट मोड पर। किसान और गश्ती दल के लिए एडवाइजरी जारी हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सीमा पर खेती करने वाले किसान और गश्ती दल के जवान सावधानी बरतें। अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के सेक्टर कमांडर को एक विरोध लेटर भेज दिया है। जवान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद जवानों को सीमा पर गश्त के दौरान सतर्क रहने की सलाह। वक्फ कानून का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ आज 15 मिनट बत्ती बंद कर विरोध दर्ज कराएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। भाखड़ा नहर जल विवाद सुलझता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। हरियाणा के सीएम सैनी ने भगवंत मान को लेटर लिख दिया। जल संकट पर गंभीर चिंता जाहिर की। सीएम सैनी ने भगवंत मान को पत्र लिखकर बीबीएमबी की तकनीकी समिति के लिए निर्णय को लागू करने की मांग उठाई। पत्र में उन्होंने हरियाणा के हिस्से का पानी समय पर न मिलने को लेकर चिंता जाहिर की।